साथियों, वीडियो का थंबनेल देखा और वीडियो शुरू हुआ और आपके चेहरे पर आई मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट क्यों आई? क्योंकि आप भी वेट कर रहे थे कि हर्ष उल्लास का, उमंग और तरंग का समय शुरू हो। आ गया, नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ये नवरात्र आपके लिए गोल्डन है। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अमृत बन जाते हैं। आपकी वो सब मनोकामना पूरी होती है इन दिनों में जो आपने मन में संजोकर रखी है। नवरात्रों में वास्तु शास्त्र का क्या संबंध है, क्या कुछ कर सकते हैं, आइए इस पर करते हैं आज हम चर्चा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। साथियों, नवरात्र शुरू हो गए और आपके बहुत सारे काम रुके हुए थे। अब होता क्या है कि मन में कुछ चलता रहता है, ये ठीक है, वो गलत है, किसी ने ये बताया तो उसने ये बताया, इस दिन ये कर लो, इस तारीख में ये कर लो, इसमें तिथि है, नक्षत्र है, योग है, बहुत कुछ बताया जाता है और मन में बहुत सारी दुविधाएं भी हो जाती हैं बहुत बार। लेकिन नवरात्रों को मानकर चलिए, बिल्कुल है साफ पानी की तरह। ये जो नवरात्रे होते हैं ये देवी को समर्पित होते हैं। इसमें जो शक्तियां हमारे पास आती हैं वो अपरंपार होती हैं, अपार होती हैं हमारे लिए। इसलिए नवरात्रों में जो भी कार्य किए जाते हैं उन सब का फल 10 गुना 50 गुना मिलता है और हर काम आपका सिद्ध होता है। वेट कर रहे थे ना आप बहुत दिन से कि नवरात्रि शुरू हो जाएं, क्योंकि इससे पहले क्या थे, श्राद्ध चलते हैं। श्राद्ध से पहले क्या है, बरसात का मौसम है। और साथियों, इस बार तो बरसात भी बड़ी खतरनाक पड़ी। देखा आपने, काम रुक गए सबके। पर अब अच्छा समय शुरू हुआ। क्या क्या करेंगे नवरात्रों में? ये जो 9 दिन हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य बनेंगे। इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप? वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि हम वास्तुशास्त्र में बताते हैं गृह निर्माण के संबंध में या प्रवेश के बारे में। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। ये देखिए, शरद नवरात्र 2 बार आते हैं, एक ग्रीष्म होते हैं और एक शरद होते हैं। अब ये शरद नवरात्र शुरू हो गए हैं, इनमें क्या करना है आपने? और दूसरी बात, मन में ये भी आता है सर 9 दिन के नवरात्र हैं, इनमें भी सबसे अच्छे दिन कौन से होंगे? वैसे तो सभी दिन बहुत अच्छे हैं, एक भी दिन बुरा नहीं है नवरात्र में। जब चाहें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर अंतर देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ वो दिन सबसे अच्छे कौन से होंगे। आगे चलिए, ये देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप। भूमि पूजन कर सकते हैं, शिलान्यास कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं अगर आपने गृह प्रवेश करना है। द्वार पूजन भी कर सकते हैं अगर आपको जो है घर की चौखट, जिसको कहते हैं मुख्य जो द्वार बनता है हमारा, जो चौखट चढ़ाई जाती है बनते हुए मकान के अंदर भवन में, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का प्रवेश तो होता ही द्वार से है। अब इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जो कि वास्तु के अनुसार आपको करना चाहिए। अब देखिए साथियों, 3 अक्टूबर 2024 से शरद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जो लिए भवन निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको आप नवरात्रों में आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। अब कहने को तो ये कहा जाता है कि नवरात्रि में सभी दिन बहुत अच्छे होते हैं, परंतु फिर भी इस बार खास तरीके से सेकंड यानी दूसरा नवरात्रा, छठा नवरात्रा, 7वां नवरात्रा, अष्टमी और नवमी ये ज़्यादा प्रशस्त होने वाले हैं। इसके बाद अब ये दिन नवरात्रों के चले जाएंगे। नवरात्र के बाद भी हो सकता है कि आपको अपना ये सब कार्य करने हो। इसके बाद भी आपको अक्टूबर के महीने में 18, 21, 23 और 24 अक्टूबर भी आपको मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा माना जाता है कि दीपावली का त्यौहार बहुत शुभ होता है। दीपावली इस बार जब आएगी तो आपको उससे पहले दीपावली से पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी है कि आपने गृह प्रवेश कर लिया और आपका जो प्रथम त्यौहार है, पहला त्यौहार दीपावली का होगा। ऐसी मान्यता है, ऐसी मानते हैं, ऐसा विचार करते हैं बल्कि कि जो घर में, किसी भी नए घर में जब आप आते हैं तो आपका जो पहला त्यौहार है वो होली नहीं होना चाहिए, पहला त्यौहार दीपावली होना चाहिए। ये केवल विचार है, वैसे इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होने की बात नहीं है, पर फिर भी जो विचार है वो तो विचार है। इसके लिए क्या करना है आपने? ये जो अब हमने आपको मुहूर्त बताया है, नवरात्रों के जो मुहूर्त हैं, इन मुहूर्त में आप प्रवेश कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने के मैंने आपको 4 मुहूर्त और बताए हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली जो है वैसे तो 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को जो है 2 दिन चलेगा वो सबका सब योग, लेकिन 1 तारीख जो है, जो 1 नवंबर होगी, वो इसके लिए
और ज़्यादा अच्छी मानी गई है। तो 1 तारीख को ही 1 नवंबर को ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। अब क्या करना है आपने, दीपावली का त्यौहार आपने मनाया, लेकिन आपको ये पता चला कि दीपावली तक आपका घर तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ये तो खिंचेगा भी महीना, 15 दिन, 2 महीना और लगेगा। एक बात ध्यान कर लेना, आप अपने घर का गृह प्रवेश कर लेते हैं, अपना जो है सब वहाँ पर कथा कर लेते हैं, वहाँ पर आप जो है वास्तु पूजा कर लेते हैं, नवग्रह पूजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं गृह प्रवेश के, और उसके बाद फिर वहाँ पे काम चलता रहता है महीना, 2 महीना, 6 महीना। ये अच्छा नहीं है। अगर आपने गृह प्रवेश का एक बार आपने जो है वो कार्य वहाँ पर कर लिया, शुभ कार्य कर लिया, पूजन कर लिया, वास्तु पूजन भी वहाँ पर आपने कर चुके हैं, तो फिर वहाँ पर आपका चहल पहल, उठना बैठना, खाना पीना होना चाहिए। कम से कम चूल्हा तो फिर रोज़ जलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको लगता है 5, 10, 20 दिन के अंदर ही आप पूरी तरह से प्रवेश कर जाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि रोज़ वहाँ पर आना जाना, उठना बैठना, सोना, आराम करना, खाना पीना, वहाँ पर कभी कभी चूल्हा जलाना, कुछ वहाँ पर जो है बनाकर चाय पानी पी लेना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन उसको जो है सुनसान नहीं छोड़ना। आपने पूजन किया और उसके बाद में फिर अब 15 दिन, महीना, 6 महीना, ऐसा नहीं करना आपने कभी भी। आगे चलते हैं। अब आपके मन में ये भी आया होगा कि सर जो है ये अगर हम मान लिया दीपावली के बाद अगर हम गृह प्रवेश करते हैं तो इसके बारे में मेरी बहुत सारी वीडियो है, और जब वीडियो को ढूंढना है आपने, मेरी कोई भी वीडियो आपने ढूंढनी है तो आप डालेंगे उसमें, नेट पर आप सर्चिंग में डालेंगे डॉक्टर आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर गृह प्रवेश आफ्टर दीपावली, ये कर सकते हैं, या बिफोर होली ये करेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैंने बहुत तरीके बताए, उपाय बता दिए सारे, आपके सामने कोई उलझन नहीं है। अब ये भी ध्यान कर लेना आपने कि ये जो नवरात्र हैं, नवरात्रों के अंदर आपने ये कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अब आप देखेंगे कि नवरात्रों में भी आपने राहु काल का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप जब चाहें तब ये सब के सब शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल 1.5 घंटे के लिए डेली आता है, रोज आता है, और समय के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है स्थान के हिसाब से। अभी जो आपको बता रहे हैं ये राहु काल एक स्टैंडर्ड है जो कि पूरे भारत में आमतौर पे माना जाता है। राहु काल मंडे को, सोमवार को 7:30 से 9 बजे के बीच में सुबह रहेगा। मंगलवार को ये 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में दोपहर के बाद रहेगा। बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। बृहस्पतिवार को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इसको साथ साथ नोट करते रहना, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, हर जगह मिलता नहीं है। जब भी आपको ये देखना कि राहु काल कब है, बहुत सारे कार्यों के लिए विचार किया जाता है। इवन बहुत बार तो अपने पार्टी से मीटिंग करनी है, पैसे का लेन देन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इन सब चीज़ों की, नौकरी के लिए अप्लाई करना, तब भी इसके लिए राहु काल का विचार करते हैं। इसी तरह से शुक्रवार को, फ्राइडे को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहेगा। शनिवार को 9 से 10:30 बजे तक, और संडे को, इतवार के दिन 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में राहु काल रहता है। तो जब आप दीपावली पूजन करना है या जो भी कुछ करना है वो सब कुछ करिए, तैयारी पूरी तरह से रखिए अपनी। लेकिन गृह प्रवेश के बारे में जितने भी कार्य आपने करने हैं राहु काल में आपने नहीं करने, इस बात का खास तरीके से ध्यान रखना। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो। और मैंने आपसे बहुत बार बताया है, ये आपका सौभाग्य था, बहुत बड़ा सौभाग्य था, छोटा बड़ा नहीं, जो आज आपके सामने मेरा वीडियो आया। और ये अपने आप नहीं आया, समय लाया। आपको ये सब ज्ञान होना था और आपने उस सब चीज से बचना था जो कि आपके लिए हानिकारक होती हैं। तो जीवन को सफल बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये जो मेरा चैनल है ये गोल्डन बन जाता है उन सब के लिए जिन्होंने इसको किया हुआ है पहले से सब्सक्राइब। अगर आपने नहीं किया था तो इसको तुरंत कर लेना, क्योंकि ऐसी ही एक से एक बढ़िया से बढ़िया नगीने होते हैं मेरे वीडियोस में। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने सोशल मीडिया पर और अपने ग्रुप में, सबके काम का है ये। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।